तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम जो है वो आपके बहुत नज़दीक आ चुका है। और 25 और 26 की बात अगर यहाँ पर करें तो इसमें जो संशोधन का जो अंतिम अवसर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यानी कि आप सबको पता होगा, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की बात अगर करी जाए तो आपके लिए वो 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और दोपहर के बाद आपका 3 से लेकर 5 बजे तक परीक्षा जो है वो आपकी आयोजित होनी है। उसका जो आपका एक संशोधित आपका विज्ञप्ति भी आपकी जारी कर दी गई है और उसके साथ साथ में हाथों हाथ वो विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है जिसमें आपको करेक्शन जो है वो आपको करवाना है। कौन कौन सी जगह पर आपका करेक्शन होगा, यानी कि किस किस में आपका संशोधन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और संपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा सा कष्ट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक वगैरह करो तो आपकी मर्जी है। आइएगा, हम सबसे पहले तो इसकी बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर राजस्थान आपका लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस नोट आपका आज ही का, यानी कि आपका 30 का ये प्रेस नोट जो आपके बीच में यहाँ पे जारी किया गया है। आयोग द्वारा 5 अप्रैल 2000 को आयोजित की जाने वाली उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2025 गृह ग्रुप 1 विभाग का आयोजन 2 चरणों में आपका दिनांक 5/4/2000 और 6/4/2026 को किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट रूप से आपकी ये 2 तारीख जो है वो आपकी डिक्लेयर्स आपकी कर दी गई है। उसके बाद में आपका उक्त परीक्षा में सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र का आयोजन जो है वो प्रातः 11 बजे आपका किया जाएगा और उसके बाद में आपका दोपहर 1 से तक किया जाएगा। और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके एंड जीएस की बात अगर करी जाए तो आपके लिए उसका आयोजन जो है वो आपके बीच में दोपहर को 3 बजे आपका से लेकर आपका 5 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि आपका पहले दिन आपका फर्स्ट पारी वालों का पहला और दूसरा पेपर होगा। उसी प्रकार से आपका जो दूसरे दिन 6 तारीख को आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर आपका आयोजित करवाया जाएगा, क्योंकि 2-2 पेपर लगते हैं तो 2 दिन में आपका यहाँ पर पेपर करवाया जाएगा। ये आपका रामनिवेश मेहता जी आपके सचिव है आपके आरपीएससी के, इन्होंने आपका यहाँ पे बताया है। ठीक है, अध्यक्ष तो आपको कर्नल साहब बताइए। उसके साथ साथ में आपके लिए इसके साथ में प्रेस नोट और जारी किया गया था, उसमें ये लिखा गया 30/1 को यहाँ पर आपके लिए जो आपका जो संशोधन होना है कि अभी आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे फॉर्म में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसको सुधारा जाए उसको। ठीक है, तो उस खामियों को सुधारने के लिए आयोग द्वारा इसका जो एग्जाम किया जाएगा उसमें आपको उक्त जो है परीक्षा हेतु दिनांक 31/1/2026 से लेकर आप 6/2 यानी कि आपको 31/1/2/3/4/5/6 यानी कि आपको 7 दिन का समय मिला है। 7 दिन में आपको क्या करना है, आपको इसमें सुधार करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम और उसकी फोटो और उसके साथ साथ में पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब एक बात बताओ, ना तो नाम बदल सका, ना फोटो बदल सका, ना पिताजी को नाम बदल सका, ना जन्म दिनांक बदल सका, ना लिंग का परिवर्तन कर सकें, तो फिर क्या परिवर्तन रहेगा भाई। फिर भाई एड्रेस वगैरह कोई है, विवाह से संबंधित कोई तथ्य आपकी जानकारियां गलत लिखी गई है, एड्रेस से संबंधित एड्रेस से संबंधित कोई भी जानकारियां त्रुटियां हैं तो वो सुधार कर सकते हो। अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी माता का नाम और उसके साथ में जन्म डेट, लिंग और अपना जो फोटो जब वो नहीं बदल सकते हो, उसमें कोई संशोधन आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन अवसर आपका प्रदान किया जाएगा। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर आप 500 रुपये का पहले से भाई साहब रसीद कटवानी पड़ेगी, डी बड़ी 500, क्योंकि भाई साहब सब इंस्पेक्टर छोटी भर्ती थोड़ी है, 500 रुपये इनके लिए कोई मायने थोड़ी रखते हैं। ठीक है, और शुल्क जमा करवाते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन, सिटीजन ऐप आपका G2 पर उपलब्ध आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो संबंधित आपके आवेदन है उसमें आपका संशोधन कर सकते हो, वहां पर आपका इसको कल ओपन कर दिया जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें और ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहा भैया पैसा पहला टोकन कटवाओ ऑनलाइन और बिंग बाद में ही आपको ऑनलाइन ही सुधार होएगा, ऑफलाइन में कोई भी सुधार आपका नहीं होगा। उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन का जो विकल्प ही प्रयोग किया जाएगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा। उक्त परीक्षा उक्त ऑनलाइन जो संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को हितार्थ सुविधा मात्र है और संशोधन परीक्षा हेतु विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्व अनुसार ही रहेगी। तो आपका जो विज्ञापन आया था उनकी शर्तें आप पहले से आपको पता है,
और उसके बाद में यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपका रिक्वायरमेंट जो आपका हेल्प जो डेस्क है इसके ऊपर आप अपना मेल आईडी भी आप यहाँ पर इस मेल पर भी आप इस मेल आईडी पर भी आप फैक्स वगैरह कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और उसके साथ में आपको वित्तीय वर्ष की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थिति रहने वाले, देखो यहाँ पर ये कहा गया कि कार्मिक यदि विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी की OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सुविधा प्रतिबंधित ब्लॉक की जाएगी, जिसके तहत किन्हीं 2 परीक्षाओं में आपको अनुपस्थित रहने पर राशि 750 रुपये तथा तत्पश्चात पुनः उसके वित्तीय वर्ष 2 की और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि 1500 रुपये के भुगतान के उपरांत उक्त सुविधा का यहाँ पर अनब्लॉक बहाल करवा सकते हो। इसका मतलब भाई साहब खर्चा होगा आपका 1500 और आपका 750 का क्या होगा आपका, यदि आपको मैंने कहा कि भाई साहब अनुपस्थित अगर आप रहते हो, ठीक है, और पुनः उसी वर्ष में 2 परीक्षाओं को तब बहाल आपकी 1500 रुपये में हो जाएगी। किसी कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है तो आपका 31 से लेकर आपका जो है 1 तक आपका फॉर्म जो SSO ID से आप रिक्वायरमेंट से आप पोर्टल से चयन माई रिक्वायरमेंट में जाकर अपने फॉर्म को डिबार करवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो। तो इसके साथ में फॉर्म जो है वो आपका विड्रॉल करने का भी ऑप्शन यहाँ पे साथ ही साथ में खोल दिया है कि बाई चांस आप किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, आप एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तो आप अपना फॉर्म जो है वो वापस ले सकते हो। इसके लिए भी आपको 7 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही असत्य और गलत सूचनाओं के आधार पर आप तथा अहर्ता नहीं होने पर उसी प्रति आहरित नहीं किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत आप दंडनीय अपराध है। तो भाई साहब यह है कि साथ में असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अहर्ता नहीं होने पर उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है भाई। बाई चांस आपने गलत सूचनाओं के माध्यम से फॉर्म भर दिया और आप डिबार करना चाहते हो तो आप दंडनीय, आपके दंड योग्य काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी कालांतर में भी काउंसलिंग पात्रता साक्षात्कार दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं में विवर्जित कर दिया जाएगा, आपको डिबार भी कर दिया जाएगा। तो भाई साहब अगर मामला गलत हो जाता है तो अगले 1 साल तक आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, ये कानून है भाई साहब। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अहर्ता धारित नहीं करते हैं दिनांक 31/2/2006 से तक अपना फॉर्म जो विड्रॉल कर लेंगे। तो भाई साहब सीधी सी बात आपकी यहाँ पर है, स्पष्ट लिखा गया है आपको क्या क्या चीजें संशोधन करवानी है। ये आप पोर्टल को जब आप ओपन करोगे उसमें अपना नाम, अपनी फोटो, अपने पापा का नाम जब आप संशोधन नहीं करवा सकते हो, आप जन्म डेट आप संशोधित नहीं करवा सकते हो। उसके साथ साथ में अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, बाय चांस कोई कारणवश हो जाता है और आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो आपको अपना फॉर्म जो है वो आपका विड्रॉ करवाना होगा। साथ ही साथ में आप 1 वित्तीय वर्ष में अगर 2 बार परीक्षाएं जो है वो आप लगातार 2 परीक्षाओं में क्या होते हैं एग्जाम में नहीं बैठते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके ऊपर भाई साहब कार्रवाई की जा सकती है, आपकी OTR ब्लॉक की जाएगी। और OTR ब्लॉक रहने पर 750 और 1500 रुपये का खर्चा आपको एक्स्ट्रा से लगाना पड़ेगा। भाई इतनी पंचायतें आपको करनी है, फिर वापस से दोबारा से OTR आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपके ऊपर यहाँ पे दी गई है। अगर आप गलत जानकारी के तहत आप फॉर्म भरवाते हो तो भाई साहब आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप वहां पर अपात्र पाए जाते हो तो वहां पर अगले 1 वित्तीय वर्ष के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा, आपको विवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये जो आपके लिए अपडेट, आपके लिए ये जो प्रेस नोट है वहां पर सारी चीजें वो क्लियर करते हैं। आपकी पात्रता कंप्लीट हो रही है क्या, जो आपका पहले SI का जो विज्ञापन आया था उस विज्ञापन में सारी जो जानकारी आप पढ़िएगा और उसके बाद में आप इन चीज़ों को क्लियर करेगा। तो बस इस वीडियो में तो मैं यही आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि भाई साहब एक तो 5 तारीख और 6 तारीख को आपका एग्जाम जो है वो क्लियर है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताया था। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया कि आप 7 दिनों तक आप संशोधन कर सकते हो यदि आपको जो चीज़ें नहीं करनी है उनके अलावा अगर आपकी कोई त्रुटियां रहती है तो उनमें आप सुधार कर सकते हो। तो ठीक है साथियों, अब आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहेगा। और आपको एक बात फिर से बता देता हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। SI के लिए लगातार यहाँ पे क्लासेस चल रही है, अब तक 65 क्लासेज आपकी हो चुकी है और लगातार भी आपकी जो क्लासेज है वो लगातार आपकी होती रहेगी और एग्जाम तक होती रहेगी। तो मिलते हैं अपने सोच और उम्मीद के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।